डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसा जीवन जो हमेशा संघर्ष में रहा। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, परंतु जहन में देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा रही। और कहीं ना कहीं मन में ये कुंठा रही, मन में ये व्यथा रही और मन में ये चिंतन रहा कि देश में सभी लोगों को समान न केवल अधिकार प्राप्त हों, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और सबके पास एक जैसा खाने को, एक जैसा रहने को, एक जैसा पहनने को। What we call as true socialism, उसके पुरोधा माने जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और जीवन में हर अपॉर्चुनिटी को, हर मौके को इन्होंने कैद किया, इन्होंने पकड़ा, इसीलिए इतने महान बने। हम लोग अपने जीवन में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको खोना तो जानते हैं, उसको पाना नहीं जानते। लाइक सपोज किसी को हमने कोई टॉपिक दिया तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब एंड शो योर टैलेंट एंड पोटेंशियल, बट पीपल नॉर्मली डोंट डू इट। कहते हैं एक राजा ने बहुत बड़ा राजमहल बनवाया और उसमें एक ही कमरा था निकलने का। किसी अंधे को उसमें छोड़ दिया और कहा कि जा तेरी मुक्ति कर दी, तू जहां से निकल सकता है निकल जा। अब भगवान ने जिसे अंधा बनाया उसकी मुक्ति कैसे हो? वो अंधा हाथ लगाता लगाता दीवारों को घूमता और जब भी दरवाजे के निकट आने लगता तो कभी तो उसके सिर में खुजलाहट हो जाती, तो दीवार से हाथ छूट जाता, फिर आगे निकल जाता, कभी मक्खी उड़ाने लग जाता। तो यही हम करते हैं अपने जीवन में, परंतु राम मनोहर लोहिया जैसे लोग ये नहीं करते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा कि एक तगड़े लोग, पहलवान लोग एक छोटे से बच्चे को पीट रहे, खुद भी कद के छोटे थे, परंतु मौका हाथ से नहीं जाने दिया। गए और लिपट गए उस पहलवान के और 2 थप्पड़ जड़ दिए। जब पहलवान को कोई थप्पड़ मार दे तो लोग उसे शक्तिशाली समझने लगे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लोगों ने शरीर से शक्तिशाली समझना शुरू कर दिया और उनमें एक नेतृत्व की भावना जागृत हुई। इसी तरह से लोकमान्य तिलक का जब निधन हुआ तो ही वांटेड टू गो एंड अटेंड द फ्यूनरल ऑफ लोकमान्य तिलक, जाकर उनकी शव यात्रा में शामिल होना चाहते थे। प्रिंसिपल ने मना कर दिया, सबको इकट्ठा किया, क्लासेस का बायकॉट किया एंड ही अटेंडेड द फ्यूनरल। एंड बाय दिस he learned the organizational capabilities, so he became a good organizer the moment he got the opportunity in the way of attending the funeral of Lokmanya Tilak. But we normally do not do it. We waste the opportunities, and that is the difference between us and Dr. Ram Manohar Lohia. Similarly, whatever we do in life, जैसा डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि पूरा मेडिटेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ हर काम को करते हैं और हम हाफ हार्टेडली काम को करते हैं। मिली अपॉर्चुनिटी, छोटा सा तो टॉपिक है, यदि व्यक्ति 2-4 घंटे ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ ले तो उसको एक्सप्लेन करना क्या मुश्किल बात है, क्योंकि हम सब अध्यापक हैं। परंतु हम वेस्ट करते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उस पर ध्यान से काम नहीं करते, हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं। प्रार्थना भी करते हैं तो हाफ हार्टेडली, पूजा भी करते हैं तो हाफ हार्टेडली, खेलते हैं तो भी हाफ हार्टेडली, गप्पे मारते हैं वो भी हाफ हार्टेडली, चुगली भी करते हैं वो भी हाफ हार्टेडली। या तो पूरी करो, आदि में क्या लाभ है, परंतु हम नहीं करते। कहते हैं कि अकबर एक बार जंगल में शिकार करने गए तो नमाज का समय हुआ, वहीं पर अपनी चादर बिछाई, नमाज पढ़ने लगे।
और इतने में एक लड़की आई पगलाई सी, भागती गई, अकबर को भी टक्कर लगी और आगे चली गई। अकबर ने फट से घुड़सवार पीछे भेजे, पकड़ के लाओ इसे। उस लड़की को पकड़ कर लाया गया। कहा कि दिखता नहीं महाराज, नमाज पढ़ रहे थे और तू ठोकर मारकर चली गई। उसने कहा किसको ठोकर, कौन सा सम्राट? मैं तो अपने प्रेमी के पागलपन में दीवानी हुई भागती थी, मुझे नहीं पता मेरी किससे टक्कर लगी, मेरा किससे मैं भिड़ी, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा तेरी टक्कर महाराज से हुई है, और जो महाराज नमाज पढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि परमात्मा की बंदगी में लगे महाराज को यदि मेरी टक्कर दिखाई दी तो वो पूजा नहीं हो सकती, वो प्रार्थना नहीं हो सकती, वो नमाज नहीं हो सकती। मैं तो एक अपने प्रेमी के पागल में पागल थी, दीवानी थी, और मुझे मालूम नहीं कि सम्राट से टक्कर हुई है। और सम्राट तो उससे बड़े सम्राट के पागलपन में था, इसका मतलब वो पागलपन में नहीं, उसमें उतनी दीवानगी नहीं थी, उसमें उतनी बंदगी नहीं थी कि वो परमात्मा की पूजा में भी इतना ध्यानस्थ हो कि मुझ जैसी तुच्छ स्त्री की ठोकर भी उसको समझ में। तो हम जो भी कार्य करें उसको पूरे ध्यान से करें, पूरे मन से करें, पूरी लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें। और जिस दिन हम ऐसा करेंगे हमें अंदर संतोष मिलेगा, सुकून मिलेगा। समाधि लग जाए जब व्यक्ति काम करे। और यही काम इनके और इनके पिता ने, दोनों ने मिलकर देश सेवा कर दी, और इतने ध्यान से किया कि पूरा तन मन धन, कोई नौकरी नहीं की, नौकरी की तो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बिरला जी की और छोड़कर आ गए, क्योंकि नौकरी में ध्यान नहीं दिया, ध्यान था राष्ट्र सेवा में, उससे बड़े कार्य में। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही भेदन कि देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से कैसे मुक्त किया जाए, देश में साम्राज्यवाद की स्थापना कैसे की जाए। और फिर जब हम कोई कार्य करें तो उसमें सब में आपस में बांट कर करें, मिल बांट कर खाएं, मिल बांट कर पिएं, मिल बांट कर सारे कार्य करें और खुशी मनाएं। कहते हैं लोहिया जी को किसी दिन एक मित्र ने 200 रुपए दे दिए, अपने कपड़े सिलवाए, जूते लिए, अपने साथ एक दोस्त था उसके जूते लिए और उसके कपड़े सिलवाए। उसके बाद जो कुछ पैसे बचे मजदूरों में बांट दिए, उनको खाने के लिए दे दिए, और फिर 30 रुपए बचे और घर ले आए। उन दिनों में 200 रुपए की कीमत 100 रुपए। और जब सुबह उठे तो घर में एक विधवा आई क्रांतिकारी की, पैसे को मोहताज थी। लोहिया जी खुद भी पैसे को मोहताज थे, परंतु उसकी आवश्यकता को, उसकी ज़रूरत को अपने से बड़ी ज़रूरत समझा और उसे वो 30 रुपए दे दिए। ऐसे महान थे डॉक्टर लोहिया। इनकी महानता को हम याद करें, क्योंकि इन्होंने ऐसे साम्राज्यवाद की स्थापना की कोशिश की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को हक मिले, प्रत्येक व्यक्ति को पूंजी मिले। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर हुआ, थ्रोट कैंसर था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट कैंसर, कंठ का कैंसर हुआ, तो विवेकानंद ने कहा कि आप तो परमात्मा के रोज दर्शन करते हैं, क्यों नहीं परमात्मा को कहते कि मेरी कैंसर को ठीक कर दे, ताकि क्योंकि आप ना खाना खा पाते हैं, ना पानी पी पाते हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है। आप हमारे गुरु हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है कि आप पानी भी नहीं पी पाते। जब तो रामकृष्ण परमहंस गए माँ की पूजा के लिए और वापस आ गए। विवेकानंद ने कहा की पूजा? उन्होंने कहा हाँ की। मांगा परमात्मा से, विवेकानंद को खुश करने के लिए, मांगा नहीं माँ से, पर विवेकानंद को खुश करने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ मांगा माँ से। तो विवेकानंद ने कहा कि माँ ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब तक, माँ ने मुझे कहा कि अब तक तू एक कंठ से पानी पी रहा था, अब तू लाखों करोड़ों कंठों से पानी पी। माँ ने कहा कि अब तक तू एक कंठ से पानी पी रहा था, अब तू लाखों करोड़ों कंठों से पानी पी, और अब मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ और लाखों करोड़ों कंठों से पानी पीऊंगा। ये माँ ने कहा। तो विवेकानंद को जागृति, विवेकानंद को समझ में आया कि सब कुछ बांट कर, सब कुछ सबको देकर ही उसी में आनंद है, उसी में खुशी है, उसी में आत्म साक्षात्कार है, वही स्वाध्याय है और वही परमात्मा से मिलन है। यानी कि वही
जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने साम्राज्यवाद कहा, उसी की कल्पना रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने की थी, जिन्होंने कहा कि हम सब बहनों भाइयों को एक से अधिकार, एक सा रहने की जो सुविधाएं हैं वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसे साम्राज्यवाद के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कल हमने डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को याद किया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग जिनको ये देश भूल गया, आओ मिलकर हम सब उनको याद करें। थैंक यू।